मेरा नाम रागिनी है। आज आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि शिक्षा व्यवस्था की जो भी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए कम से कम कोई जवाबदेह तो बने। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। जो सब हादसे हुए हैं इसको लेकर किसी को तो जवाब देना होगा ना, किसी को तो जिम्मेदारियां लेनी होंगी। जो भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर खामियां हैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई जागरूक नहीं है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो लोकल स्कूल्स हैं उनमें भी मास्टर बैठे रहते हैं। मैंने खुद देखा है अपने आसपास के स्कूलों में मास्टर बैठे रहते हैं, टॉफियाँ दे देते हैं बच्चों को और बच्चे बस बैठ के मिड डे मील खाने आते हैं और चले जाते हैं। क्यों हम लोग खुद ही सोचते हैं। आप बताइए, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आपके पास ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं तो क्या आप अपने बच्चे को चाहेंगे कि सरकारी स्कूल भेजें? कभी नहीं चाहेंगे। आप खुद उसे प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। मेरे खुद के माँ बाप ने यही सोचा कि अगर मेरे पास व्यवस्थाएं हैं तो मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊँ। क्यों? क्योंकि हमारे सरकारी जो शिक्षक हैं वो किस तरह से पढ़ाते हैं ये तो हम जानते ही हैं। तो इस तरह का व्यवहार क्यों है? जो बच्चों के पास, उनके माँ बाप के पास एक अच्छी धनराशि नहीं है या अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है देने के लिए, उनकी उम्मीदें किससे हैं? सरकारी स्कूलों से ही तो हैं। सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है वो तो मुझे नहीं लगता है कि उसको लेकर हमारे देश का जो भविष्य है वो इतना अच्छा कुछ प्राप्त कर पाएगा। आज दिल्ली में काफी बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन चल रहा है जी, उसका भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। लेके यहाँ पे प्रदर्शन देखिए, हो सकता है कि हमारा तरीका अलग हो लोगों से या लेकिन मुद्दा तो एक ही है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही हम बातचीत करना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। मैं सबसे पहले आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मैं अगर आज आवाज़ उठा रहा हूं, हमारे देश का युवा आज आवाज़ उठा रहा है तो किस लिए उठा रहा है? क्या शिक्षा व्यवस्था में कमियां नहीं हैं? क्या ये बच्चे जिन्होंने अपनी जान दी, क्या शिक्षा व्यवस्था की कमी नहीं थी? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है। जनता का सवाल ये है, बच्चों का सवाल ये है, हमारे राष्ट्र का सवाल ये है, क्यों नहीं ले रहा है कोई अकाउंटेबिलिटी? मैं कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी भी नेता का समर्थक नहीं हूँ। मैं इस देश की जनता हूँ। मैं भी आपकी तरह आम नागरिक हूँ और जिस तरीके से सबको बोलने का अधिकार है इसी तरीके से मुझे, आपको सभी को जागरूक होने और बोलने का अधिकार है। तो एक बार आइए मेरे साथ इस मुहिम में जुड़िए, हम सबके साथ इस मुहिम में जुड़िए, बच्चों को न्याय दिलाइए और हमारे राष्ट्र को बेहतर बनाइए। धन्यवाद। संसद मार्च निकला था जी, देखिए बहुत शर्मनाक बात है। आप ये बताइए, क्या वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनकी उम्मीदें हैं देश से, क्या वो दहशतगर्द हैं? लोगों ने बताया कि वो दहशतगर्द हैं। आप एक बार जाकर के देखिए ना, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्ग तक वहाँ पर मौजूद हैं। क्या वो दहशतगर्द हैं? एक रिटायर्ड फौजी, क्या वो दहशतगर्द है? आप मुझे बताइए। एक नौजवान जो अपने देश से उम्मीदें रखता है, क्या वो दहशतगर्द है? आप बताइए, क्या वो दहशतगर्द है? मुझे तो नहीं लगता कि वो दहशतगर्द है। आज जो लाठीचार्ज हुई है ये सरासर डेमोक्रेसी, सरासर लोकतंत्र का हत्या है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। मैं देश का युवा हूं, मैं देश की जनता हूं, मैं आवाज़ उठाना जानता हूं और मैं आवाज़ उठाऊंगा। आप क्या करते हैं? सर मेरा बिजनेस है और मेरा कैफ़े है घाट में, मैं कैफ़े चलाता हूं और साथ ही साथ मैं भी एक होनहार स्टूडेंट रहा हूं और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैं बीकॉम किए हुए हूं और बाकी मैंने चित्रगुप्त से भी पढ़ाई की। मैंने JNV जवाहर नवोदय विद्यालय से भी मैं पढ़ा हुआ हूं और पढ़ाई के बाद आप खुद देख रहे हैं स्थिति क्या है देश की। जब किसी को कुछ हमारी भी उम्मीदें थी कि हम पढ़ लिख करके कुछ बनेंगे, लेकिन ठीक है, कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि सब सामने वाली की गलती है, सब शिक्षा व्यवस्था की गलती है। कहीं ना कहीं मुझ में भी कमी रही होंगी, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में भी कमी रही होंगी, लेकिन साथ काफ़ी लोग हैं, स्टूडेंट हैं सारे। हाँ, अधिकतर स्टूडेंट्स हैं, बाकी राष्ट्र के नागरिक हैं। देखिए, ये बात नहीं होती है कि कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, किसने नीट का पेपर दिया किसने नहीं दिया। आप एक बात बताइए, नीट का पेपर जो लीक हुआ है ये जनता है, इलाज कराने कौन जाएगा? जनता ना। तो क्या जनता का जिसका इलाज होना है सिर्फ नीट का स्टूडेंट ही बोलेगा? क्या जिसका इलाज होना है वो नहीं बोलेगा? तो ये जनता है, ये जनता है सर। क्या मांगे? सर हमारी मांगे सिर्फ यही है कि
कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हमें शिक्षा व्यवस्था अच्छी चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, आज आप जाइए, मैं तर्कसंगत बात करता हूँ, आप जाइए स्कूलों में, आप जाकर के देखिए सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, एक प्राइवेट स्कूल का टीचर जो 18 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह पा रहा है, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, और आज हमारे सरकारी टीचर जो 45 से 50 हज़ार रुपये, नॉर्मली इतनी तो होती ही है, 45 से 50 हज़ार रुपये जो पा रहे हैं, वो अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को? शिक्षा में भेदभाव है क्यों? क्यों बच्चों से एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती हैं? क्यों बच्चों को पढ़ाई के अलावा और चीज़ों के लिए जागरूक नहीं किया जा सकता है? देखिए, हम कहते हैं कि जो प्रथम शिक्षा होती है वो माँ होती है। हमें ये मुहिम अपने घर से शुरू करनी होगी सर। अगर माँ है तो वो शिक्षा का जो प्रथम चरण है माँ है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो बच्चों को मेंटल प्रेशर होगा और फिर बच्चे ऐसा कदम उठाएंगे। कहीं ना कहीं मानसिक दबाव की वजह से ये बच्चों ने ये कदम उठाया है ना सर।